भोली मैया और डाकर जी की पौराणिक कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं, संत महात्माओं और भक्तों की अनेक अद्भुत कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा है भोली मैया और डाकर जी की, जो भक्ति, विश्वास और सच्चे प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा में माता भोली मैया की करुणा और भक्त डाकर जी की अटूट श्रद्धा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्धा सत्री रहा करती थी, जिसे सभी भोली मैया के नाम से पुकारते थे। वह अत्यंत सरल, दयालु और भक्तिभाव से परिपूर्ण थी। भोली मैया दिन रात भगवान के नाम का जप करती और अपने परिवार तथा गांव वालों की भलाई के लिए प्रार्थना करती। उसी गांव में डाकर जी नामक एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण व्यक्ति रहते थे। वे भोली मैया को अपनी मां के समान मानते थे और हमेशा उनकी सेवा करते थे। डाकर जी की विशेषता यह थी कि वे जो भी कार्य करते वह पूरे मन और भक्ति से करते थे। डाकर जी का निर्धन जीवन। डाकर जी बहुत गरीब थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन वे ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चलते थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका अटूट विश्वास था। वे कहते थे, धन दौलत से बड़ा कोई खजाना नहीं, सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से ही जीवन सफल होता है। उनका ये दृढ़ विश्वास भोली मैया को बहुत प्रिय था। वे हमेशा कहती, डाकर, तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा धन है। भगवान तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। भोली मैया की कठिन परीक्षा। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। डाकर जी और भोली मैया के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दोनों ने अपने विश्वास को बनाए रखा। डाकर जी ने भोली मैया से कहा, मां, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, वे हमें अवश्य कुछ न कुछ भेजेंगे। भोली मैया मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन वे कभी निराश नहीं करते। डाकर जी ने गहरी भक्ति और श्रद्धा से भगवान की आराधना की। कुछ दिनों बाद गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। डाकर जी को मिला आशीर्वाद। डाकर जी को जब यह पता चला तो वे राजा के पास गए। राजा ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? डाकर जी ने उत्तर दिया, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा अपने ईश्वर की भक्ति करता रहूं और सभी की सेवा कर सकूं। राजा डाकर जी की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने डाकर जी को ढेर सारा अनाज, कपड़े और धन दिया, जिससे न केवल उनका बल्कि पूरे गांव का कल्याण हुआ। भोली मैया का वरदान। जब डाकर जी ये सब लेकर भोली मैया के पास आए तो उन्होंने माता के चरणों में सब रख दिया और बोले, मां, ये सब भगवान का प्रसाद है। भोली मैया ने कहा, डाकर, तेरी भक्ति ने तुझे धनवान बना दिया, पर याद रख, यह सब तेरा नहीं, यह भगवान का दिया हुआ है, जिसे तुझे जरूरतमंदों में बांटना है। डाकर जी ने माता की आज्ञा का पालन किया और पूरा जीवन दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया। भोली मैया और डाकर जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही वास्तविक धन है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपार सुख और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कथासार। मन, सच्ची भक्ति का महत्व। धन से बढ़कर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। संघर्ष के बाद सफलता। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका कल्याण करते हैं। निस्वार्थ सेवा। जो दूसरों की भलाई करता है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। धैर्य और विश्वास। कठिनाइयों में धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। समाप्त। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि भक्ति, सेवा और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं। भोली मैया और डाकर जी की तरह यदि हम भी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें और दूसरों की सेवा में जीवन अर्पित करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।